अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली कैसी है? उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरा कल रात का व्लॉग है। तकरीबन ये रात के 2 बज रहे थे, तो मैं अलविदा के जुमे के लिए मैं कपड़े प्रेस करने लगी थी क्योंकि लाइट भी आ रही थी। तो मैंने कहा मैं अभी से ही कपड़े प्रेस वगैरह करके रख देती हूँ क्योंकि फिर कल जुमा हो जाएगा और फिर वो जुमे वाले दिन तो वैसे ही अमूमन बहुत सारे काम होते हैं, तो ये छोटे छोटे काम फिर बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर देते हैं। तो जिसकी वजह से मैंने कहा कि मैं रात को ही ये काम स्टार्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे सहरी का वक्त हो गया था, सहरी मैंने बनाई और सहरी में लौकी गोश्त बनाया हुआ था मैंने। तो लौकी गोश्त हम लोगों ने वही गरम करा, अंडा फ्राई करा और चाय। बस हम लोगों का यही सिंपल सा सहरी होती है। सहरी में कुछ ख़ास आइटम नहीं हो पाते, तो हम लोगों ने बस यही सहरी करी। और फिर उसके बाद जो है अफ़ज़ाल के लिए मैंने जुम्मे की नमाज़, जैसे सुबह दुकान जाएंगे वो, तो इसलिए उनकी रेडी करके रख दिया था सारा सामान। मैंने बनियान और शलवार में ज़ारबन डाल दिया था और कमीज़ रख दी थी और यहाँ फ़जर की नमाज़ अदा कर रहे थे अफ़ज़ाल। और फिर वही हमारे एसी का रोना कि 3 दिन हो गए हमारे एसी का काम ख़त्म ही नहीं होकर दे रहा। हम बहुत परेशान हो गए इस गर्मी की वजह से। कराची में अचानक से ही इतनी गर्मी बढ़ गई है हद से ज़्यादा। तो यहाँ पर जुमे की नमाज़ के लिए फिर उठ गए थे, 1 बज रहा था। तो यहाँ अफ़ज़ाल नहा धो के फ़्रेश हो गए थे और माँ ज़ियान भी तैयार हो गए थे। और यहाँ सब अपनी तस्वीरें यानी कि लाइटें वाइटें ऑन कर रहे थे अपनी फ़ोटो शूट के लिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबका फ़ोटो शूट चल रहा है। पहले मेरे शौहर का चला, फिर माँ ज़ियान का, फिर ज़ैनब तो जब तक तैयार नहीं हो पाई थी। और ये हमारे ज़यान जो है ना, ये तस्वीरें खींचते हैं सबकी। तो ये खींच खींच के मुझे दिखा रहे थे कि अम्मी देखो ये तस्वीरें मैं सही ले रहा हूँ। तो मैंने कहा हाँ तुम खींच लो और मुझे भी देना, मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी। तो यहाँ पर ज़ियान के साथ इनकी खींची मैंने तस्वीरें, फिर इनकी मैंने ली थी तस्वीरें और इनके इस तरीके से फ़ोटो शूट हुआ। ये यादगार रहती हैं तस्वीरें, बस एक अच्छा मोमेंट हो जाता है कि वक्त याद आता है। कैसा लगा बटरफ्लाई वाला? तो यहाँ पर ज़ैनब रेडी हो चुकी हैं। अभी सिर्फ ज़ैनब ने कपड़े चेंज करे हैं, यानी कि अभी मेकअप वेकअप और जो है अभी नमाज़ पढ़नी है। सबसे बड़ी बात ज़ोहर की नमाज़ अदा करनी है ज़ैनब को, है ना ज़ैनब? है ना, ज़ोहर की नमाज़ अदा करनी है क्योंकि आज अलविदा जुम्मा है और सलाम भी पेश करना है हमें अलविदा का। तो चलो सही बेटा, अब जल्दी से आप बाल ब्रश करो अपने और फिर उसके बाद जो है ना वज़ू बना के नमाज़ पढ़ना है क्योंकि फिर मैं भी वज़ू बना के नमाज़ पढ़ती हूँ। यहाँ पर ज़ैनब ने वज़ू बना लिया था और यहाँ नमाज़ पढ़ने लगी थी ज़ैनब। तो मैंने कहा छोटा सा एक ज़ैनब का भी क्लिप ले लूँ। तो ज़ैनब को पता चल गया था कि मैं ज़ैनब की वीडियो बना रही हूँ। तो बाद में मेरे ऊपर इतना हंसी कि अम्मी आप मेरी नमाज़ पढ़ते में मेरी वीडियो क्यों बना रही? मैंने कहा बेटा वीडियो बना रही थी। मैंने कहा आप जैसी बहुत सारी दोस्तें होंगी आपकी जो मेरा व्लॉग देखेंगी, वो भी देख के खुश हो जाएंगी कि हाँ हाँ ज़ैनब ने भी नमाज़ पढ़ी है, हम भी नमाज़ पढ़ेंगे। और ज़ैनब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने भी नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी थी क्योंकि मैंने आधी नमाज़ पढ़ ली थी, फिर ज़ैनब को भूख लगने लगी तो ज़ैनब के लिए भी चावल बनाने चले गई थी मैं। अस्सलाम वालेकुम माई जो फैमिली कैसी है? उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मज़े में और खुश हूँ। और मेरी तरफ से आप सबको अलविदा जुमा बहुत 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 मुबारक हो। और अल्लाह ताला, एक तरफ से खुशी भी है कि ईद आने वाली है और एक तरफ से दुख भी बहुत ज़्यादा है कि रमज़ान जा रहे हैं, इबादत का मौका हमारे हाथ से जा रहा है। और जो हमें अल्लाह से अपनी लिए मग़फ़िरत करवानी थी, अल्लाह से अपनी लिए दुआएं मांगनी थी, वो वक्त अब हाथ से जाता जा रहा है, ख़त्म हो रहा है समझ में वो वक्त ना। तो बस अल्लाह, अभी जितने ताक़रातें बची हैं, मेरी भी यही कोशिश है और आप लोग की भी यही कोशिश रहनी चाहिए कि हम लोग अल्लाह से जितने हो सके अपनी लिए मग़फ़िरत की दुआ मांग लें, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ मांग लें और अच्छे आने वाले वक्त की नहीं, अच्छे वक्त की नहीं दुआ मांग लें। तो चलें, आज का मेरा ब्लॉग शुरू होता है। सुबह से नमाज़ पढ़ ली थी, बच्चों को उठाया, पहले बच्चों को नमाज़ पढ़ने के लिए भेजा, नमाज़ पढ़ कर आए। फिर बच्चों का थोड़ा सा फ़ोटो शूट हुआ, वो भी आप लोगों ने देख लिया। फ़ोटो शूट होने के बाद फिर ज़ैनब को रेडी करा, ज़ैनब को रेडी करने के बाद फिर मैंने नहा धो के फ़्रेश हुई, भी नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ा थोड़ा सा। फिर उसके बाद किचन में जा रही हूँ, अब मैं किचन में जा रही हूँ। किचन में जाने का क्या करती हूँ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कीमा भी मंगा के रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने चने और खशखश जो है ना साफ़ कर रही हूँ, चने और खशखश, क्योंकि सोच रही हूँ कोफ्ते। नहीं नहीं तुम नहीं करो, तुम खाओगी साथ। हाँ, और मैं कोफ्ते बनाने का सोच रही हूँ। और यहाँ ज़ैनब की फुल लुक दिखें। ज़ैनब अपनी फुल लुक दिखाओ बेटा। ये ज़ैनब की फ़्रॉक है और ज़ैनब पीछे से अपना कैप वो दिखाओ। और ये ज़ैनब का केचर लाई थी मैं,
और ये ज़ैनब के बाल देखें, सोच रही हूँ मैं ईद पे ना ज़ैनब के बालों की कटिंग करवा दूँ, क्योंकि हाँ मुन्नी थोड़ी सी ना नीचे से थोड़े से हल्के से ना रफ रफ सा हो रहे हैं, तो थोड़े से कट जाएंगे ना तो अच्छे लगेंगे। और आज का मौसम कुछ ऐसा है कि आज यानी कि जुम्मा तो है लेकिन ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मौसम थोड़ा नॉर्मल है। और यहाँ पर आ जाती हूँ मैं, यहाँ पर आ गई मैं। शीशे में थोड़ा सही नज़र नहीं आ रहा, मैं अपनी फ़ाइनल लुक आप लोग को दिखाती हूँ। नमाज़ पढ़ के ना जहाँ नमाज ऐसे ही रख दी हैं, और अभी इनको भी सेट करूँ मैं। ये मेरी नमाज की चादर है, पूरे रमज़ान मैंने इसी नमाज की चादर पे यानी कि धोती रहती थी, इसी पे मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि ये नमाज की चादर मेरी मदीने की है, मैं मदीने लेके गई थी, तो इसलिए इस चादर से बहुत मोहब्बत है, मुझे बहुत लगाव है, क्योंकि वहाँ मैंने मदीने में वहाँ पर नमाज़ें पढ़ी हैं चादर पहन के। तो मैं अमूमन घर पे भी मैं आ गई हूँ, तो मैं घर पे भी आने के बाद भी ना मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं इसी चादर से ही नमाज़ अदा करूँ अपनी, और अपनी वही यादें ताज़ा करूँ कि जो वो वक्त मेरे वहाँ पर अपना गुजारा था मदीने की गलियों में। मदीने में बहुत मज़ा आया था, बहुत। अल्लाह से यही ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला ने उम्रा तो करा दिया, हज की ख्वाहिश है अल्लाह ताला से, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हज भी करा देंगे मेरे को। और यहाँ पर मैंने ये सब जानामाज़ें तय करके रख दी हैं। अब मैं ये जो मेरा कबर्ड है इसमें रख देती हूँ मैं जानामाज़ें सारी। यहाँ पर मैंने ऐसे करके ये रख दी हैं जानामाज़ें। और यहाँ पर कुछ मेरी कुरान पाक, नहीं कुरान पाक तो नहीं है खैर, कुछ दीनी किताबें वगैरह हैं जो मालूमात होती है उनको रखा हुआ है मैंने इसमें। और अब ये करती हूँ अपनी चादर तय में, तो ऐसे मैं यहाँ पर अपनी चादर जो है तय करके लगा देती हूँ, ताकि चादर यहाँ से उठाती हूँ, कुरान पाक लेती हूँ और अपना जो मुझे इबादत करनी होती है वो इबादत कर लेती हूँ मैं। चलें अब किचन में चलते हैं, और किचन में चल के जल्दी से खाना वगैरह बनाते हैं। खाना बना के फुल रेसिपी तो नहीं दे पाऊँगी कोफ्ते आलू की, लेकिन शॉर्ट थोड़ी थोड़ी दिखा दूँगी, क्योंकि मेरे कैमरे का बड़ा मसला होता है, मेरे से समझ में नहीं आता, मेरे पास स्टैंड नहीं है, तो मेरे से कैमरा जो है ना रखा नहीं जाता। तो बस अब ये है कि छोटे छोटे क्लिप में आप लोग को दिखा दूँगी कि मैं कोफ्ते आलू कैसे बना रही हूँ। चलें चलते हैं। और यहाँ ज़ैनब पी रही हैं इसबगोल। तुम इसबगोल क्यों पीती हो इतना, ये बता दो। अच्छा लगता है इसबगोल, रोज़े रखती नहीं है, रोज़दारों के सामने कभी इसबगोल खाएंगी पियेंगी, कभी दाल चावल खाएंगी, कभी कुछ खाएंगी कभी कुछ खाएंगी रोज़दारों के सामने। चलो यहाँ पर मैंने कीमा मशीन का मंगवा लिया था, धो के सही टाइट करके निचोड़ के रख लिया। देखें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, इस तरीके से धो के रखना है। और यहाँ चने भी खोली, चने थोड़े से कम है, ज़ैनब ने खा लिए हैं चने, और मैं अभी चने थोड़े से ओढ़ लूँगी। और ये खशखश है, ये इसमें भी पानी में भिगो दी, ताकि इसके अंदर जो मिट्टी होती है ना वो अंदर यानी कि नीचे बैठ जाएगी पानी के उससे ना। तो यहाँ ये तीनों चीज़ें रखी हैं, अभी ये दोनों थोड़े से नरम हो जाती हैं तो इनको पीसूँगी मैं। और उस यहाँ पर पतीली में तेल गरम हो रहा है, इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, ये एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने। इसमें मुझे ब्राउन करके निकालनी है बाहर, और फिर मैं कीमे में डालूँगी वो, ठीक है। यहाँ से मैं इसमें डालने लगी हूँ थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, नीचे ये हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, थोड़ी मिर्च, पिसी हुई मिर्च, और थोड़ी सी हल्दी। ये इसमें से ही मैंने बचा लिया है, थोड़ी सी हल्दी। और बाकी डालेंगे हम पिसा हुआ लहसुन अदरक थोड़ा सा, ये थोड़ा सा लिया है हमने पिसा हुआ लहसुन अदरक, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा बस। अब बाकी इन सबको अब मुझे मिक्स करना है। बाकी इन सब में मुझे मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद
ये ब्राउन प्याज हो रही है। ये ब्राउन प्याज मैं कीमे में ही मिलाऊंगी और कीमे में ही मिलाऊंगी ये ब्राउन प्याज भी। और नमक डालती हूँ अभी थोड़ा सा। और ये है नमक मैंने। यहाँ पर मैंने सारा गरम मसाला निकाल के रख लिया है, जिसमें से ज़ीरा है, फूलबादियान है, बड़ी इलायची, दालचीनी है, लौंगे हैं और छोटे छोटे लौंगे हैं। ये सब मैं डाल दूँगी तेल में। तेल गरम हो चुका है और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ दही और प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट पिसा हुआ है। अब यहाँ पर जो है मैंने ये सब सामान डाल के अब इसको मसाला भूनूंगी। और जब तक मैं इसमें मसाला डाल देती हूँ ताकि मसाला पकता रहेगा और वहाँ मैं कोफ्ते तैयार कर लूँगी। हल्दी और 1 चमचा पिसी हुई मिर्च डाला है और बाकी मैंने ये कोफ्ते मसाले का साशा शान मसाला मंगवाया है, तो ये डालूँगी। फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई करूँगी, देखूँगी कैसा बनता है, तो इसका रिव्यू भी आपको दूँगी मैं ज़रूर। और ये मैंने डाल दिया सारा। क्या बेटा? अब यहाँ पर मैंने ये कोफ्तों के गोल गोल साइज़ बना के रख लिए हैं। दिखाओ ज़ैनब, करीब से दिखाओ। तो ये मैंने आधा किलो गोश्त के कोफ्ते बनाए और इसमें मैंने ना खसखस और चने और प्याज जो मैंने ब्राउन की थी ना, वो सब मिक्स कर दिए मैंने, पीस के सब मिक्स कर दिए हैं। और अब इसके साथ मैं ये बॉल बना लूँगी और फिर इंशाल्लाह मसाला भून रही हूँ। मसाला भून के फिर ये डालूँगी। यहाँ पर मसाला तकरीबन बन चुका है और इसकी आप तस्वीर वो देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, रौनक और बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। सिर्फ मैंने मसाले के साथ हल्दी और पिसी हुई मिर्ची डाल दी है और इसके अलावा अदरवाइज़ कुछ भी नहीं डाला है। और यहाँ पर तकरीबन सारे बॉल्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और अब मैं सालन में आलू बनाऊँगी और उसके बाद ये डाल दूँगी। यहाँ मसाला भून के मैंने आलू डाल दिए हैं। अब आलू में शुरवा करना है और साथ साथ ही कोफ्ते डालना है मेरे को। मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है क्योंकि तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया। तो बस अब इसमें मेरे को डालना है पानी, जितना मुझे शुरवा रखना है। और उसके बाद पानी जब बॉयल आ जाएगा फिर उसके अंदर मैं कोफ्ते डालूँगी। मैंने जब आलू डाल दिए थे तो मैंने 2 गिलास पानी भर के डाला था ताकि बॉईल आ जाए अच्छे से। और यहाँ पतीली में पानी में अच्छे से बॉईल आ चुका है और यहाँ मैं अब 1 बाय 1 करके कोफ्ते ऐड करूँगी इसमें। तो चले बिस्मिल्लाह मैं डाल दूँगी पूरे, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से मैं कैसे डालूँ उसको। मैंने सारे डाल दिए हैं और अब इसमें डालने के बाद इस मोमेंट पे हमें चमचा नहीं हिलाना, हमें इस तरीके से डाल के पतीली को हल्के हल्के हाथ से हिलाना है ताकि हमारे सारे कोफ्ते जो हैं ना वो एक तरह से डीप हो जाएं और आराम से गलना शुरू हो जाएं और पकना शुरू हो जाए। वैसे कोफ्तों को फ्राई करके भी डाला जाता है, लेकिन मैं अमूमन फ्राई करके नहीं डालती। जब मेरे को जल्दी जल्दी बनाना होता है तो मैं डायरेक्ट ऐसे काम कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे अमूमन फ्राई करके भी डालता है। अभी 10 से 15 मिनट में इनको दम पे रखूँगी, ऐसे ही हल्की आंच में पकते रहेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा सा सामान ख़त्म हो गया था, वो मंगवाया मैंने। बेसन ख़त्म हो गए थे, बेसन मंगवाया और आलू मंगवाया पकौड़ों के लिए। और यहाँ किचन मेरा बिल्कुल क्लीन है। सालन अल्लाह का शुक्र है सालन बन चुका है। ये देखें सालन की फ़ाइनल लुक देखें आप। अब हम खाएंगे तो सहरी में ही, लेकिन मैं बना के रख लेती हूँ। तो ये मेरे आज सालन भी बन गए हैं। कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे, बिल्कुल भी नहीं, और बिल्कुल नरम कोफ्ते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ मैं अब जल्दी से वैसे काम शुरू करती हूँ। रोज़ा इफ्तारी का टाइम होने वाला है अब। और यहाँ पर एसी वाले भी आए हुए थे और आज सुबह से ही हमारा एसी का काम ख़त्म ही नहीं होके दे रहा है। ये एसी वाले एसी में भी हमारी बहुत टेंशन हो गई है एसी की वजह से, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो एसी के बगैर रहा भी नहीं जाता और बस बहुत मुश्किल हो गई है, तकलीफ बहुत हो गया है।
तो बस यहाँ सहरी अफ्तारी के लिए मैं तैयारी करती हूँ और बस चलते हैं फिर सब को ना साथ साथ। और आज मैं थोड़ा सा तैयार हुई हूँ, थोड़ी सी हल्की सी आज लिपस्टिक लगा ली मैंने, लेकिन अभी हटा दूँगी नमाज़ पढ़ने के लिए। मैं बहुत कम तैयार होती हूँ, लेकिन जब होती हूँ तो दिल से होती हूँ। और आज मैंने सोचा थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, अलविदा का दिन है तो अब हटा दूँगी मैं इसको ना। यहाँ पर पकोड़े कुछ बन चुके हैं, कुछ का बैटर रह चुका है और यहाँ कुछ डल रहे हुए हैं और बन रहे हैं, बस यही सिस्टम रह गया है। और यहाँ मैंने तरबूज़ काट के रख लिया है और ये कल का ही रूह अफ़ज़ा बच गया था तो बस यही मैंने वापस निकाल लिया, क्योंकि आज भी हम यही पी लेंगे कि फिर ज़्यादा बनाने का क्या फ़ायदा, बस यही हो जाएगा। और आज बच्चे अपने लिए बिरयानी लाएँ खाने के लिए, बच्चे बिरयानी भी खाएँगे इफ्तारी में ना, तो इसलिए पकोड़े आज मैं थोड़े और भी मज़ीद कम बना रही हूँ।